Thanks for clicking the thumbnail, and I know what you guys must be thinking, that Thailand in 2026, does it make any sense? Then let me tell you, yes. So I recently went to Thailand for my birthday trip and oh my god, it was so amazing. And वहाँ से आने के बाद से ही I was so excited to make this channel and share my entire itinerary with you guys. Let me tell you, 95% of the Indian travelers have not seen these locations, and trust me, जब मैं भी वहाँ गई I was amazed. There was zero Indians. Mostly people जब Thailand का plan करते हैं ना, they either go to Phuket, Krabi, Pattaya, Phi Phi Island and all these places. I'm not saying that these places are not good. They are amazing. But in this video, I will be showing you a side of Thailand which has scenic views, amazing beauty, nature, and you will be amazed, trust me. So without wasting any more time, let's start today's video. We all know that Thailand is one of the most traveled country in the world. And अगर आपका एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी दैट गो टू थाईलैंड. एंड इस वीडियो को मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको हर एस्पेक्ट बताऊँगी कैसे आप थाईलैंड का ट्रिप अपना प्लान कर सकते हो. नाउ व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड? नाउ थाईलैंड जाने का जो बेस्ट टाइम है वो है नवंबर से अप्रैल का. उस टाइम पे जो वेदर रहता है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहता है. अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ तो मैं गई थी 15 नवंबर को एंड वापस आई थी 25 नवंबर को. सो वेदर पूरे ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. अगर मैं आइलैंड्स की बात भी करूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट मौसम था. सिर्फ एक दिन बारिश हुई थी और वो भी हल्की फुल्की बारिश थी, तो दैट वॉज मैनेजेबल. फ्लाइट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी पूरी ट्रिप का बजट डिपेंड होता है. अगर आपकी फ्लाइट ही महंगी हुई ना तो आपका पूरा ट्रिप ही बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं नवंबर में गई थी, तो मैंने जो फ्लाइट की बुकिंग करी थी वो मैंने करी थी सितंबर एंड में. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल गए थे, पहले करी थी तो 1-2 महीना पहले. तो आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो 1 से 1.5 महीने पहले आप फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हो. नाउ मैं पर्टिकुलरली रहती हूँ बॉम्बे में, सो मैंने यहाँ से फ़्लाइट बुक करी थी बैंकॉक की, दैट इज़ DMK एयरपोर्ट. नाउ बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है. फर्स्ट इज़ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट एंड द सेकेंड वन इज़ DMK एयरपोर्ट. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप DMK एयरपोर्ट की फ़्लाइट्स बुक करना, बिकॉज वो यूजुअली चीप होती है एंड आपका जो ट्रिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा बजट में हो जाएगा फिर, बिकॉज मैंने वही किया था. नाउ हम थाईलैंड तो पहुँच गए DMK एयरपोर्ट जाके, लेकिन हाउ टू रीच कोह सामुई? नाउ कोह सामुई आप 2 तरीके से जा सकते हो. सबसे पहले तो आप DMK एयरपोर्ट से या बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से डायरेक्ट कोह सामुई की फ़्लाइट ले लो, जो कि यूजुअली बहुत लोग करते हैं. एंड दूसरा ऑप्शन जो मैंने चूज़ किया था, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड, कि मैंने DMK एयरपोर्ट से फ़्लाइट बुक करी सूरज थानी एयरपोर्ट की, एंड सूरज थानी एयरपोर्ट से फिर मैंने फेरी बुक करी. नाउ आई नो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है ये सब प्लान करने में, बट ट्रस्ट मी, आई एम 27 ईयर ओल्ड एंड मैं अगर ये कर सकती हूँ लड़की होके तो आप तो कर ही सकते हो. सो नीड नॉट टू वरी. आपको 12Go ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इस तरीके का ये ऐप दिखता है. इस पर आपको मल्टीपल फेरीज की डिटेल्स मिल जाती है. नाउ वाई एम सेइंग यू टू टेक फेरी, बिकॉज जब आप फेरी से जाते हो ना तो आपको अमेजिंग व्यू देखने को मिलते हैं. मैं अपनी ट्रिप के कुछ स्निप्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, आप इन्हें देख सकते हो. बहुत ही प्यारा व्यू रहता है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फेरी ले. आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन डू, इवन यू कैन डू इट. काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस होता है. ना अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने डायरेक्ट एयरपोर्ट से फेरी बुक करी थी, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था और हम लोग यहाँ से बुक नहीं कर पाए थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने डायरेक्ट वहीं पे एयरपोर्ट पे जाके ले लिया था. एंड ईजिली वो आपको मिल जाता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. नाउ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर करो कि आप बैंकॉक DMK एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट लो सूरज थानी की, वो आपको 11 से 12 बजे के पहले सूरज थानी एयरपोर्ट पे लैंड करवा दे, ताकि आप 3 बजे पहले कोह सामुई, कोह ताऊ, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ की आप फेरी बुक कर सको. एंड बस मतलब फेरी टिकट में बस भी इंक्लूड होती है. एंड ट्रस्ट मी, बसेज आर रियली वेरी गुड. सब कुछ बहुत अच्छा होता है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. ये ऑप्शन लेने में फ़ायदा ये है कि आपका एक तरीके का टूर हो जाता है. वो उस टूर में आप पूरे सीनिक व्यूज़ देख सकते हो बैंकॉक के, थाईलैंड के, कोह सामुई के, एंड बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलते हैं. ट्रस्ट मी, मतलब मुझे तो मज़ा आ गया था. दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड. तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑप्शन 2 सजेस्ट कर रहे हो तो 3 बजे के पहले पहुँच जाना. नाउ अनदर थिंग इज़ वीज़ा. नाउ वीज़ा जो है वो हम सब जानते हैं कि थाईलैंड के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है एंड काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती. इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपसे कोई इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट जस्ट मेक श्योर कि आपके पास आपकी रिटर्न टिकट हो. एंड एक आध होटल की बुकिंग भी चल जाएगी. अगर आपने सारे दिन की बुकिंग नहीं करी है तो अगर एक आध दिन की होटल बुकिंग है तो दैट वुड वर्क. बस आपके पास अपनी रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बस इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए.
नाउ द थर्ड पॉइंट इज सिम। नाउ सिम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हो या फिर आप क्लूक से या अगोडा से ले सकते हो। मैंने पर्सनली क्लूक से परचेज़ करी थी एंड ओ माई गॉड द नेटवर्क वॉज इनसेन। मतलब जब मैं फेरी पे भी थी ना, मेरा इंटरनेट अच्छे से चल रहा था, मैं अच्छे से रील स्क्रॉल कर पा रही थी और यूट्यूब वीडियोज़ देख पा रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप सिम लो ना वो आपके हर एरिया में चले, बिकॉज आप एक नई कंट्री जा रहे हो एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए आप ऑनलाइन वहाँ से भी ऑनलाइन क्लूक या अगोडा से भी ले सकते हो या फिर आप वहाँ से भी ले सकते हो सिम काउंटर से। रेट सिमिलर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब ट्रस्ट मी, ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं होता, 10-15 रुपये का इधर उधर हेरा फेरी होती है, दैट्स इट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंडिया से लेके ही जाओ, ताकि जब आप लैंड करो वैसे ही आपकी सिम एक्टिवेट हो जाए। वैसे आपको आधे या 1 घंटे का जो इंटरनेट है वो आपको एयरपोर्ट पे फ्री मिलता है, बैंकॉक एयरपोर्ट पे, तो उस चीज़ का आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो कुछ फेमस सिम ऑपरेटर्स हैं वो है AIS एंड DTAC। तो ये जो है ये काफ़ी फेमस है वहाँ। बट अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्लूक का ही यहाँ से लेके जाओ, तो वो आपको अच्छे से चलेगा। आप लैंड करोगे और आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने पर्सनली यही किया था। एंड जिस दिन मैं निकल रही थी तो मैंने 15 को रात को, मेरी फ़्लाइट थी 12 बजे की, तो मैंने जो सिम परचेज़ किया था वो मैंने आई थिंक 10 साढ़े 10 के अराउंड किया था, और उसमें मुझे अच्छे से 10-15 दिन का इंटरनेट मिला था, जिसको मैंने भरपूर तरीके से यूज़ किया था। होटल्स में तो आपको वाईफाई वगैरह मिल ही जाते हैं, इट जस्ट दैट कि आपको गूगल मैप्स वगैरह के लिए चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट काम करते हैं एंड इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। हम बैंकॉक जाके घूमेंगे कैसे, हम कोह सामुई कोह ताऊ जाके घूमेंगे कैसे, तो उसके लिए जो आपको चाहिए वो है एक अपना लाइसेंस, IDP। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं गई थी आइलैंड्स पे, एज आई टोल्ड यू, कोह सामुई कोह ताऊ, तो वहाँ पे मुझे लकीली IDP की ज़रूरत नहीं लगी एंड वहाँ पे मेरा इजीली सब काम हो गया था। लेकिन अगर आप पटाया, कराबी या इधर कहीं जाते हो देन वहाँ पे आपको IDP इज़ मैंडेटरी। मतलब वो लोग आपको स्कूटी भी रेंट पे नहीं देंगे। लेकिन अगर आप आइलैंड्स जा रहे हो, कोह सामुई कोह ताऊ कोह फंगान, यहाँ सब, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप IDP ना भी लो तो भी चलेगा, आपका इंडियन लाइसेंस और आपके पासपोर्ट से काम हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया देन तो आपको फाइन देना पड़ेगा 500-200 बात का। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, तो जब हम कोह सामुई कोह ताऊ यहाँ गए थे तो वहाँ पे हमसे IDP नहीं लगा, किसी ने भी हमसे IDP नहीं मांगा। अगर आपके पास एक लाइसेंस है एंड इफ़ यू हैव टाइम स्पेंड एक IDP के लिए, तो प्लीज़ बुकलेट वाला IDP ही खरीदना, बिकॉज वही वैलिड होता है। वो जो नॉर्मल आता है ना पेज वाला, वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थाईलैंड आप बहुत तरीके के ट्रांसपोर्ट से एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन बेस्ट जो होता है वो स्कूटी होता है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो नो इश्यूज़, आपको इस तरीके के वहाँ पे हाईलेक्स मिल जाते हैं। यूजुअली आप बोल सकते हो पहले के ज़माने में जो टेम्पो वगैरह चलते थे उस टाइप से। तो इसमें ही आपसे अगर आसपास की लोकेशन है तो आपको 20-30 बात ये लोग लेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं दूर जाना है तो इनके जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा भी होते हैं, 300-400 एंड 300-400 में तो आपको एक स्कूटी मिल जाएगी पूरे रेंट के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्कूटी ही लें, आप स्कूटी ही लें। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो प्लीज़ गो फॉर द ऑप्शन ऑफ स्कूटी, बिकॉज ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बिकॉज आप कितनी जगह इनसे जाओगे, अगर एक दिन में आपको 4 जगह कवर करनी है तो अगर आप इन्हें चारों बार लोगे तो दैट मेक्स नो सेंस, राइट। एंड कभी कहीं कहीं जगह इंटीरियर में ये जाते भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड इफ़ यू नो ड्राइविंग देन प्लीज़ आप स्कूटी ही रेंट करना। एंड स्कूटी के जो चार्जेस हैं वो आपको 300-400 बात मिल जाते हैं। अगर आपको कार रेंट करनी है वो भी मिल जाएगा, लेकिन अगेन जो प्राइजेस है वो वेरी करेंगे गाड़ी के हिसाब से। तो हमने एक बेसिक सी स्कूटी ली थी वेस्पा टाइप की, तो वो हमारा 300-400 हो गया था। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी लेने के लिए। द नेक्स्ट पार्ट इज़ होटल्स। ना जो होटल्स हैं वो आपको काफ़ी चीप मिल जाते हैं, कोह सामुई कोह ताऊ सब जगह आपको 2000 से 2500 में अच्छे खासे होटल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको लग्जरी होटल्स चाहिए तो उसके लिए आप 5000 to 6000 तक जा सकते हो। एंड अल्ट्रा लग्जरी में वहाँ पे बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं। नाउ होटल्स के लिए देयर इज़ अ हैक विच आई एम गोइंग टू टेल यू। प्लीज़ आप होटल्स बुक करना 10 से 15 दिन पहले। आप पहले से कर लोगे आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जब उनके पास बुकिंग कम बचती है ना एंड में, तो वो लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कम रेट्स में भी निकालते हैं। दिस इज़ हाउ आई क्रैक्ड 2 प्रॉपर्टीज़ जो कि अल्ट्रा लग्जरी थी ना, उनके स्निप्स आप इधर देखो। आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो बुकिंग है ना होटल्स की वो आप 10 से 15 दिन पहले करना, ताकि अगर उनके पास कोई बुकिंग ना आ रही हो तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी कम रेट में मिल जाए। दिस इज़ माई हैक
विच आई ऑलवेज फॉलो। ये मैंने दुबई में भी प्लान किया था एंड मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी इससे। सो गाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फूड, राइट। हम लोग ट्रिप पे तो जा रहे हैं लेकिन अगर हमें खाना ही नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, बिकॉज थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सी फूड ही अवेलेबल है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था एंड मैं क्योंकि एक प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन गया था। और आइलैंड्स की मैं बात करूँ तो आपको कोह सामुई में गोविंदास मिल जाता है, स्कॉन का जो गोविंदास है वो आपको ईजिली मिल जाएगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जो आइटनरी है ना उसमें मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डाल दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। मैं यहाँ से लेके गई थी अपना सामान खाने पीने का, लाइक शक्कर पारे, लाइक चकली, लाइक खाकरा एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी थी, बिस्किट्स रखे थे, उसके बाद मैंने सेव परमल रखे थे एंड बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप ब्रेड ले सकते हो, बटर ले सकते हो, वो खा सकते हो। अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली खाने को प्लान करोगे ना तो आपके ट्रिप के एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, आप इंजॉय भी करोगे, आप अपना वेज फूड भी खा पाओगे। तो आपको सारी डिटेल्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, मेक श्योर आप वो वीडियो देख लेना। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो देन आपके लिए तो थाईलैंड हेवन है, बिकॉज आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की, जो कि सी फूड वगैरह होता है, प्रॉन्स वगैरह, ये सब कुछ आपको ईजिली मिल जाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ आइटनरी। नाउ आइटनरी मेरी थी 8 दिन की, कोह सामुई, कोह ताऊ, कोह फंगान की, लेकिन क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं वो इंक्लूड नहीं कर सकती, मेरा ट्रिप तो वैसे था 15 दिन का, मैं बैंकॉक वगैरह भी गई थी, बट मैं इस वीडियो में सिर्फ कोह सामुई, कोह ताऊ इनका ही बता रही हूँ। तो उनके लिए जो आइटनरी है ना वो आपके साथ में एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें शेयर करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको मेरे चैनल पर इसका ही पार्ट 2 मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो का पार्ट 2 नीचे देख सकते हो जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। हाय गाइस, सो वेलकम बैक। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आप उन्हें यूज़ करना, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एंड इसके बाद जो मेरा पार्ट 2 है आइटनरी का, प्लीज़ वो ज़रूर देखना। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।